क्या ये सब यूं ही चलने वाला था? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। इस ऑपरेशन के चलते 9 टेरर कैंप्स को निपटा दिया गया है। इनमें से 5 टेरर कैंप थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, और जी ध्यान रखिएगा, 5 टेरर कैंप थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में और 4 थे पाकिस्तान के अंदर। इसमें 2 जगहें खासकर जरूरी हो जाती हैं। पहली है मरकज ताइबा कैंप मुर्दके में, ये पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे अजमल कसाब जो कि 26/11 के आतंकी हमले में पकड़ा गया था, उसकी ट्रेनिंग यहीं पे हुई थी। और दूसरी है मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में, ये भी पाकिस्तान में ही है, और ये है जैश ए मोहम्मद का, मोहब्बत से तो इनका कोई वास्ता ही नहीं है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। और सुनने में ये भी आया है कि मौलाना मसूद अजहर के कई क्लोज एड और कई फैमिली मेंबर्स का नरकवास हो गया है इन अटैक्स में। जिस मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें मसूद अजहर की पत्नी, मसूद अजहर का बेटा, मसूद अजहर का भाई जिसका नाम रऊफ अजहर बताया जा रहा है, वो मारे गए। मसूद अजहर अब रो रहा है और वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। अब मौलाना मसूद अजहर, चाहते तो हम भी यही थे, लेकिन शायद तुम्हारे अल्लाह का तुम्हारे लिए कुछ और इरादा है। अब ये ऑपरेशन किया गया था पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 5-6 आतंकवादी भेजे गए। फेल्ड स्टेट, जी हाँ, फेल्ड स्टेट, दुनिया के सबसे बड़े फेल्ड स्टेट पाकिस्तान द्वारा। इन लोगों ने आके 25 इंडियंस और 1 नेपाली सिविलियन को मौत के घाट उतार दिया, इन सबको शहीद कर दिया। अब इसके पीछे इनका मकसद क्या था? फ्रॉम ऑल अकाउंट्स इन चीज़ों के पीछे इनका मकसद था कश्मीर में बढ़ रहे टूरिज्म और उसके चलते उसकी बेहतर हो रही इकोनॉमी को वापस बर्बादी की घाट उतार देना, ताकि वहाँ गरीबी रहे और इनका आतंक का गोरख धंधा चलता रहे। दूसरा इनका मोटिव था देश में धार्मिक दंगे करवा देना। इनका मानना था कि इनके इस अटैक के चलते भारत बढ़ जाएगा और भारत में आपस में ही दंगे होने लग जाएंगे। तो अगर आप भी, जी हाँ, अगर आप भी इस अटैक के चलते अपने आसपास के भारतीयों के साथ भेदभाव कर रहे हैं और खुद को बहुत बड़ा देशभक्त समझ रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, आप इन आतंकवादियों के हाथों में खेल रहे हैं और इस समय आपसे बड़ा देश विरोधी शायद ही कोई हो। इस अटैक के जो विक्टिम्स थे, उन विक्टिम्स में से एक थे विनय नारवाल। ये काम करते थे इंडियन नेवी में और अभी अभी शादी करके अपना हनीमून मनाने ये यहाँ पे आए थे। यहाँ पे इनकी बेदर्द तरीके से हत्या कर दी गई और इनकी बीवी को बोला गया जाके अपनी सरकार को बता देना। अब इनकी जो वाइफ थी हिमांशी नारवाल, जो कि अब विधवा हो गई है, उसने जब लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की कि हमें इस अटैक के चलते डिवाइड नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए और आपस में नहीं लड़ना चाहिए, भारत के सरफिरे उन्हें ट्रोल करना शुरू हो गए, भूल गए कि वो इंडिया के एक जवान की विधवा हैं। इसीलिए मैं कह रहा था, अगर आप भी उनमें से हैं तो संभल जाइए, समझ जाइए, क्योंकि आप समझें कुछ भी, आप हैं देश विरोधी। जब ये सब चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया की विजिट पे थे। जैसे ही उन्हें पता चला इस अटैक के बारे में, उन्होंने अपनी विजिट को कट शॉर्ट किया और तुरंत इंडिया वापस आए। इंडिया वापस आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पे ही कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग ली और कुछ दिन में या शायद अगले ही दिन वो गए बिहार एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करने के लिए। और इसी इलेक्शन रैली में उन्होंने एक मैसेज भी दिया इन
आतंकियों के लिए और इन आतंकवाद के बैकर्स के लिए। कमाल की बात यह थी, मोदी जी ये मैसेज इंग्लिश में दे रहे थे, यूएस में हिंदी, बिहार में इंग्लिश। वैसे एक फकीरी है आपके स्वभाव में। लेकिन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए गए। उन डिप्लोमेटिक मेजर्स में कुछ ऐसे थे कि जो पाकिस्तान के लोग इंडिया में हैं उन्हें कुछ टाइम दिया गया वापस जाने के लिए, हर तरीके के वीज़ास पाकिस्तानियों को देना बंद कर दिए गए, और एक बड़ा मेजर जो था वो ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी से भारत ने बैक ऑफ कर लिया। तो उस नदी पे किए जाने वाले कोई भी प्रोजेक्ट से भारत को अब कोई नहीं रोक रहा था, और ऐसे किसी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भी हमें पाकिस्तान को देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके चलते शुरू होती है हमारी वाटर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। अब जहां एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही है, वहीं पे हमारा गोदी मीडिया वॉर मॉन्गरिंग में लगा हुआ है। वो वॉर की बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे कि मैदान में जंग में जाके यही लोग बंदूक उठा के जंग लड़ने वाले हों, जंग जबकि लड़ेंगे हमारे सैनिक। और इन लोगों की इन गैर जिम्मेदाराना हरकतों के चलते जो माहौल है देश का वो रहा था बिगड़, और इसका फायदा हो रहा था फेल्ड स्टेट पाकिस्तान को। इसका एग्जाम्पल देने के लिए आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। इसमें देखिए कैसे एक रिस्पॉन्सिबल एंकर प्रीति चौधरी यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है गौरव सावंत के गैर जिम्मेदाराना बयानों को, और ये उसे बता रही है कि कैसे इंडिया ने अटैक केवल टेरर कैंप्स पे किया है, जो कि अलाइन करता है इंडिया की ऑफिशियल स्टैंड के साथ। Finally concede too, but Preeti, this is huge. The fact is that Bahawalpur, which is southern Pakistan, Punjab province, that's the heart of Pakistan, and that has been targeted by India, not just only terror establishments. Only terror establishments. So it's headquarter of Jaish-e-Mohammed. खैर गोदी मीडिया ने जो भी किया हो, लेकिन हमारी सेना ने मेरे हिसाब से इस सिचुएशन को बहुत मैच्योरली और बहुत अच्छे से बहुत टैक्टफुली हैंडल किया है। आज जब उसकी प्रेस ब्रीफिंग देने के लिए हमारे ऑफिशियल्स आए तो ये ब्रीफिंग दी गई सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की तरफ से। ये एक बहुत एम्पैथेटिक और एक बहुत ही अच्छी मैसेजिंग थी कि कैसे इंडिया इज़ यूनाइटेड, ऑल ऑफ अस आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। और अच्छे से सारी जनता को और पूरी दुनिया को भी ये बताया गया कि इंडिया ने सिर्फ टेरर कैंप्स पे अटैक किया है, नॉन एस्केलेटरी वे में अटैक किया है, और इंडिया हमेशा टेरर के खिलाफ खड़ा रहेगा और टेरर को कभी जीतने नहीं देगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं।